कभी ना कभी ये हम सबके साथ हुआ होगा, है ना? किसी बहुत जरूरी कॉल का इंतजार हो रहा है, फोन में नेटवर्क भी पूरा दिख रहा है, पर कॉल है कि आ ही नहीं रही। या फिर कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी है और बैंक का ओटीपी वो अटक गया। सब कुछ करके देख लिया, फोन रीस्टार्ट कर लिया, और फिर अचानक से याद आता है, अरे रिचार्ज तो खत्म हो गया। बड़ा गुस्सा आता है ना? तो ये जो परेशानी है ये सिर्फ हमारी आपकी नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि रिचार्ज खत्म होते ही इनकमिंग कॉल क्यों बंद हो जाती है, ये सवाल अब भारत की संसद तक पहुंच गया है। तो चलिए आज इसी मुद्दे को जरा गहराई से समझते हैं। ये बात कही राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने, और वो भी संसद में। उनका कहना था कि कैसी ये जो मोबाइल कंपनियां हैं वो 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान के जरिए एक तरह से करोड़ों लोगों से एक छुपी हुई कमाई कर रही हैं। और बस इसी के साथ एक बड़ी बहस छिड़ गई। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर होता क्या है? रिचार्ज खत्म होते ही हमारा फोन मतलब पूरी दुनिया से कनेक्शन ही क्यों कट जाता है? देखिए, पहले ना सिस्टम बड़ा अलग था। जब रिचार्ज खत्म होता था तो हाँ, आपकी आउटगोइंग कॉल, डेटा, एसएमएस ये सब बंद हो जाता था। लेकिन इनकमिंग कॉल फिर भी कुछ दिनों तक चलती रहती थी। इसको ग्रेस पीरियड भी कहते थे। मतलब अगर कोई किसी वजह से फौरन रिचार्ज नहीं भी करा पाया तो भी वो एकदम से दुनिया से कट नहीं जाता था। पर अब सिस्टम बिल्कुल बदल गया है। रिचार्ज खत्म होने का मतलब है लगभग तुरंत ही सब कुछ बंद, इनकमिंग कॉल्स भी। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने संसद में इतनी बड़ी बहस छेड़ दी। ये 28 दिन का खेल आखिर है क्या? आइए इसके पीछे का पूरा गणित समझते हैं। हिसाब ना बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, ज्यादातर प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी कितनी होती है? 28 दिन। और एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। अब आप खुद ही 365 को 28 से डिवाइड करके देखिए, जवाब आएगा लगभग 13। सीधा सीधा मतलब ये है कि साल भर अपने फोन को चालू रखने के लिए आपको 12 नहीं बल्कि 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है। और यही है वो सबसे जरूरी बात। 13 बार रिचार्ज का सीधा मतलब है कि कंपनियां हमसे हर साल 12 नहीं पूरे 13 महीनों का पैसा ले रही हैं। मतलब हमारे कैलेंडर में तो 12 ही महीने हैं, लेकिन लगता है मोबाइल कंपनियों ने अपना एक नया 13 महीनों वाला कैलेंडर बना लिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक महीने के फालतू पैसे की बात है? नहीं, इसका असर एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बहुत गहरा पड़ता है। जरा सोचिए, आज के समय में हमारा मोबाइल नंबर क्या सिर्फ बात करने का एक जरिया है? बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है, एक ऐसी चाबी जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया के दरवाजे खोलती है। आप खुद ही सोचिए ना, बैंकिंग और यूपीआई ट्रांजैक्शन से लेकर आधार वेरिफिकेशन तक, सरकारी योजनाओं की जानकारी हो या फिर नौकरी के लिए आने वाली कोई ज़रूरी कॉल, बच्चों के एग्जाम के अपडेट्स हों, मतलब लगभग हर ज़रूरी चीज़ आज हमारे मोबाइल नंबर से ही तो जुड़ी है। और अगर फ़ोन बंद, तो समझ लीजिए कि इंसान सिर्फ फ़ोन से नहीं, इन सभी ज़रूरी चीज़ों से भी एक झटके में कट जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है? उन लोगों पर जिनकी कमाई रोज़ की है, जो रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीते हैं। सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर है जो सुबह से ठेकेदार के फोन का इंतजार कर रहा है कि काम पर कब आना है, और ठीक उसी वक्त उसका रिचार्ज खत्म हो जाए और इनकमिंग कॉल बंद। क्या होगा? एक मिस्ड कॉल का मतलब उसके लिए पूरे दिन की दिहाड़ी का नुकसान। घर का चूल्हा ठंडा रह सकता है। अच्छा, आज हम इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर ये देखना होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत का टेलीकॉम बाजार मतलब पूरी तरह से कैसे बदल गया है। एक तरफ तो सच में कमाल हुआ है। अंदाजा लगाइए, करीब 10 साल पहले 1 GB डेटा कितने का आता था? लगभग 287 रुपए का। और आज वही 1 GB डेटा सिर्फ 9 रुपए के आसपास मिल जाता है। मतलब डेटा के मामले में तो भारत दुनिया के सबसे सस्ते देशों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। डेटा तो सस्ता हुआ, पर ओवरऑल मोबाइल रिचार्ज लगातार महंगे होते गए हैं। जो एक बेसिक सा प्रीपेड प्लान कभी 199 रुपीज़ के आसपास आ जाता था, आज वही प्लान करीब 239 रुपीज़ तक पहुंच गया है। तो आज का मार्केट कैसा दिखता है? मोटा देखें तो पूरा टेलीकॉम बाजार बस 3 बड़ी कंपनियों के बीच बंटा हुआ है। सबसे आगे है रिलायंस जियो, जिसके पास करीब 51 करोड़ यूजर्स हैं। फिर आता है एयरटेल, लगभग 36 करोड़ यूजर्स के साथ। और फिर है वोडाफोन आइडिया, जिसके पास करीब 19 करोड़ ग्राहक हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ग्राहकों की परेशानी, उनके एंगल को समझा।
लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनियां और जो रेगुलेटर है यानी ट्राई, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। देखिए, कंपनियों का अपना तर्क है। उनका कहना है कि ये जो इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, टावर लगाए हैं, 4G 5G टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, इसमें उनका बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट होता है। फिर करोड़ों ग्राहकों को 24 घंटे सर्विस देने का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। और हाँ, वो ये भी कहते हैं कि भाई हम तो रिचार्ज खत्म होने से पहले ग्राहकों को कई कई बार मैसेज भेजकर याद दिलाते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेटर की, यानी ट्राई की। तो ऐसा नहीं है कि ट्राई को इस मुद्दे के बारे में पता नहीं है। 2021 में उन्होंने खुद माना था कि 28 दिन वाले प्लान को मंथली प्लान बताकर बेचना ग्राहकों को गुमराह करने जैसा है। इसके बाद 2022 में ट्राई ने बकायदा कंपनियों को निर्देश भी दिया कि भाई कम से कम एक प्लान तो ऐसा रखो जिसकी वैलिडिटी 30 दिन की हो या पूरे महीने की हो। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी ज्यादातर पॉपुलर प्लान्स वही 28 दिन वाले ही हैं। तो अब सिचुएशन क्या है? एक तरफ हैं ग्राहक जिन्हें लगता है कि उनकी जेब काटी जा रही है, दूसरी तरफ हैं कंपनियां जो अपने खर्चों और इन्वेस्टमेंट का हवाला दे रही हैं, और बीच में है रेगुलेटर जो निर्देश तो दे रहा है पर जमीन पर ज्यादा कुछ बदला नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। अगर इस पूरी बहस का निचोड़ निकालें तो वो बस इतना सा है। एक तरफ है हमारा डिजिटल इंडिया का सपना, जिसमें मोबाइल फोन अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी। और दूसरी तरफ है प्राइवेट कंपनियां जो बिजनेस कर रही हैं और जिनका मकसद आखिर में तो मुनाफा कमाना ही है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि एक आम नागरिक की जरूरत और कंपनियों के व्यापार के बीच वो सही संतुलन, वो मिडिल पाथ कैसे मिलेगा? क्या इसका कोई ऐसा समाधान निकल सकता है जो ग्राहक के लिए भी अच्छा हो और कंपनी के लिए भी? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचने की जरूरत हम सबको है।